बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग्स के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। मरकजी चेयरमैन कल्चरल विंग पाकिस्तान GA अरसाकिस्तान मलाखड़ा क्लब पाकिस्तान महर गुलाम मुर्तज़ा महर की प्रेस क्लब चौक शहबाजपुर आमद। चौक शहबाजपुर में शानदार मेला करवाने पर सदर प्रेस क्लब चौक शहबाजपुर जाम तालिब हुसैन मिलंगी को मुबारकबाद दी, जबकि इनकी दस्तयार बंदी भी करवाते हुए तमाम मेंबरान का तहे दिल से शुक्रिया अदा भी किया। इस मौके पर जाम अल्लाह बख्श धांधू, जाम सदीक अहमद धांधू, चौधरी मोहम्मद अफसल, जाम रमीज अहमद धांधू, जाम शबीर अहमद वासा, मलिक अब्दुल मालिक अवैसी, वसीम अकमल और दीगर भी मौजूद थे। आखिर में चेयरमैन प्रेस क्लब चौक शहबाजपुर जाम अल्लाह बख्श धांधू ने पहलवान मुर्तज़ा महर को चौक शहबाजपुर में बेहतरीन प्रोग्राम करवाने पर इनकी दस्तारबंदी भी करवाई और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोरखंडा से महर मुर्तज़ा पडियार की रिपोर्ट के मुताबिक शाहपुरा बुचे की सैयद वाला रोड पर वाक़या एक ज़ईफ़ुल उमर गरीब खातून फातिमा बीबी कौम माची और इसका ज़ईफ़ुल उमर खावंद अरसा दराज से रिहाइश पजीर थे। कल अचानक नूर वगैरह बासर लोग इनके घर दाखिल हुए और इनके घर को मसमार करना शुरू कर दिया। इस खातून ने इनको मना किया तो इनको भी तशद्दुद किया गया और इनके घर को मसमार कर दिया गया, जो बहुत बड़ी ज्यादती है। इंतजामिया के लिए सवालिया निशान है। DCO ननकाना और DPO ननकाना इसका नोटिस लें और इन गरीब लोगों को इंसाफ फराहम किया जाए। सरकारी हड़ का पानी सुक्या उदो 50 साल तो बाद अस पैसे दिते उसे असा था लईए असी उदों दे घस के बैठे हुए हैं। हुण अज साडे नाल उन्हां आंदे ने भी इत्थों निकलो, साडी आए तोड़ फोड़ कर गए ने, हथी बक्की पाए ने पूरा साले भी नाल भी सारे बंदियां नूं कुत्तियां ने। साडे बंदे अजे थाने फद्दे हुए ने, साडे बंदे अजे थाने फद्दे हुए ने। इन्हां साडे नाल बदतमीजी कीती, इन्हां पूरा सालियां में है ना सोटियां नाल कुटदे रहे ने, मारदे कुटदे रहे ने। पैणियां भी आईयां सी, उन्हां कुटिया सी, सानू धक्के दे दियां सी, बाहर कढदियां सी। मुलाजम भी बक्की अच्छी पाउंदे ने, आवे खा मेरे आ मारे आई ने आ मेरे बोल सानू मारदे रहे, छोटे मारे ने, मार के उन्हां साड़ियां तवाइयां लाइयां ने। साडे बंदे उत्थे विच फड़ के लै गए ने, नाले सानू मार कुट गए ने, जगह तोड़ फोड़ कर गए ने, बन तोड़ कर गए ने ते नाले साडे बंदियां तरियां नूं फड़ के प्यो पुत्रां नूं लै गए भी। उन्हां दा की कसूर आ या की गुनाह? नाले तो थां तोड़ फोड़ गए, ढा गए, नाले जड़ा सानू कुट मार गए, मुड़ उन्हां नूं फड़ के लै गए ने। क्यों फड़ के लै गए ने? हैं ये जास्ती साडे नाल ना कीती। इन्ने सालां तो इन्ने अरसे तो असीं जगह लई होई, 40 साल हो गए है ना। पैसे दिते होने, ये नहीं भी अस पैसे इन्हां रिश्वत खाधी, इन्हां रिश्वत खाधी है ते खा के ते ये आए ने प्राइवेट ना आंदा है, करेन आंदी इन्हें माक महकमा आया ही कोई सरकारी, वो नहीं आया। उन्होंने कल जवाब दिता, उन्हें आख्या असीं नहीं जाके उन्होंने जगह ढाउनी। इन्हें ये आप आंदे ने मां ये दुआ बड़ा करेन शरेन इन्हें किसी की आंदी मंगवाई इन्हें उन्हें ढाया ने पैसे दे के पुलिस वालियां सद के थाने वालियां तो इन्हें ढवाई 15 ਤੇ ਕਾਰ ਚਲਾਈ ਸੀ 7 ਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा ने कहा है कि डेंगू से महफूज रहने के लिए महकमा सेहत और मुतल्लिका महकमों के अफसरान और फोकल पर्सनस फील्ड में फ़ाल अंदाज में काम करें। डेंगू लार्वा सर्विलेंस मौसर तरीक़ा से की जाए। वो दफ्तर के कमेटी रूम में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू का इजलास भी डेंगू से महफूज रहने के हवाला से किए गए इकदाम का जायजा ले रहे थे। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर सैयद तनवीर शाह, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज डॉक्टर मोहम्मद आमिर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स मुतल्लिका महकमों के अफसरान और फोकल पर्सनस मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि डेंगू लार्वा की अफजाइश को रोकने के लिए पानी को एक जगह ना ठहरने दिया जाए। उन्होंने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मुतल्लिका अमला की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कब्रिस्तान और दीगर मुकामात पर जाकर डेंगू वेक्टर सर्विलेंस की जाए। इलावाज एंड्रॉयड यूजर सरगर्मियां दुरुस्त अंदाज में की जाएं। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत भावलपुर डिवीज़न में कपास की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक जायजा इजलास का इनकाद। इजलास में डिप्टी
इजलास में कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन डॉक्टर एहतशाम अनवर, एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत टास्क फोर्स पंजाब शबीर अहमद खान, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जप्पा, डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फ़कार अहमद भून, डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान, शकील अहमद भट्टी, डायरेक्टर जनरल ज़राअत तोसी डॉक्टर अंजुम अली, डायरेक्टर जनरल ज़राअत पेस्ट वार्निंग राना फ़कीर अहमद समेत ज़राअत तोसी के डायरेक्टर और दीगर अफसरान की शिरकत रवा माह कपास की पैदावार के हवाले से नहायत अहम है। ज़राअत तोसी का अमला डनिंग फैक्ट्रियों में कपास की भट्टी की आमद का डाटा मरतब करे। में भी जश्न आज़ादी की तैयारियों का सिलसिला जोर शोर से जारी है। शहरी जश्न आज़ादी को मनाने के लिए इस वक्त अकबर बाजार में जश्न आज़ादी के हवाले से लगाए गए स्टॉलों पर मौजूद खरीदारी करते दिखाई देते हैं। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। ब्यूरो चीफ ज़हीर अहमद तारड़ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन पुलिस के अंधे कत्ल का मामला 12 घंटों में हल कर लिया। DPO पाकपतन तारिक विलायत ने कत्ल की इतला पर थाना मलका हांस पुलिस की कार्रवाई। आबादी बलोचा वाली में कत्ल होने वाले 7 साला लड़के अली हमजा के अंधे कत्ल को 12 घंटों के कलील वक्त में ट्रेस करके कत्ल में मुलव्वस दोनों मुल्ज़मान शकीला और इसके खावंद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश कत्ल का इतराफ़ कर लिया है। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शेखपुरा में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर शोर के साथ जारी हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा ज़ुहैब सलीम से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शेखपुरा में भी जो जश्न आज़ादी की तैयारियां वो ज़ोरों शोर के साथ जारी हैं। अकबर बाज़ार में इस वक्त जो औरतें और बच्चे और बड़े जो हैं वो ख़रीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। कोई तो बैजेस ख़रीद रहा है और कोई टी-शर्ट्स ख़रीद रहा है और कोई सबज़ हलाली परचम ख़रीद रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि वो क्या ख़रीदारी करने के लिए आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बच्चों के साथ आए हैं जी। खासी परेशान कर रहे थे, कल की ज़िद कर रहे थे कि इस बार 14 अगस्त जो उन्होंने स्कूल में वो रखा हुआ है कि फंक्शन रखा है उनके स्कूल की जानब से। अभी झंडियाँ ख़रीदी हैं, उसके बाद बैजेज़ हैं वो ख़रीदे हैं और कपड़ों की वो ज़िद कर रहा था, वो भी ख़रीद के दे दिए हैं। ऑलरेडी भी उनके पास पड़े थे पर वो कह रहे थे कि इस दफ़ा हमने यही पहनने हैं। तो ख़ासा एक्साइटेड है, हमसे ज़्यादा तो बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और छोटा जो सबसे ज़्यादा वो ये ज़िद कर रहा है कि मैंने इस बार फ्लैग जो है वो सबसे बड़ा लगाना है, वो भी हमने ख़रीद लिया है। तकरीबन ख़रीदारी पूरी कर लिया है। इस बार बच्चों का यही कहना है कि वो 14 अगस्त है वो मिली जोश जज्बे के साथ मनाएंगे और जो कौम है उनको ये पैगाम देंगे कि पाकिस्तान एक बहादुर कौम है और इस बार जो है वो ये भी साबित करके दिखाएंगे कि वो बिल्कुल इकट्ठे हैं और अच्छा मैसेज है वो जो हमसाया मुल्क है उनको जाएगा। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना था कि इस वक्त जो है वो हम ख़रीदारी कर चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा हम 14 अगस्त को जोशो जज्बे के साथ मनाएंगे। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और अमन का पैगाम देता है। दूसरी जानिब मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से पूरे शेखपुरा को जो है वो सबज़ रंग के बरकी कुमकों के साथ सजाया गया है और शेखपुरा में 14 अगस्त के हवाले से मुख्तलिफ तकारीब मुनक्कद भी की गई हैं। जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। ब्यूरो चीफ ज़हीर अहमद तारड़ की रिपोर्ट के मुताबिक जमाल चौक के करीब 8 मुसल्ह डाकुओं ने बिस्किट की निजी एजेंसी से लाखों रुपए लूट लिए। डाकुओं की फायरिंग की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। पाकपतन चौक जमाल उबैदुल्ला ट्रेडर्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स के मालिक अंजुमन ताजरान के रहनुमा चौधरी अब्दुल कयूम पोमी की मल्टीनेशनल ब्रांड एजेंसी पर डकैती की बड़ी वारदात। 8 नामालूम डाकुओं ने गन पॉइंट पर मुलाजिमीन को यरगमाल बना लिया और 5,45,000 कैश छीन लिया। मुज़ाहमत पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वाक़ई की इत्तला मिलते ही DSP सदर सर्कल मलिक तारिक, SHO थाना सदर आशिक आबिद महार और क्राइम सीन टीमें मौके पर पहुंच गई। थाना सदर पुलिस ने 8 अगस्त नामालूम मसला डाकुओं के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके CCTV की मदद से डाकुओं की तलाश शुरू कर दी है। सियालकोट में सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज पंजाब एहसानुल्लाह भट्टा ने इकनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर ऑल के अनवान से टोयोटा जॉब फेयर का इफ्तिताह कर दिया, जबकि उन्होंने जॉब फेयर में आने वाले विजिटर्स से खसूसी खिताब भी किया। डिवीजनल ब्यूरो चीफ हीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज पंजाब एहसानुल्लाह भट्टा ने कहा है कि पाकिस्तान की 64% आबादी 30 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। ऐसी नौजवान पॉपुलेशन रखने में दुनिया में सिर्फ 5 ममालिक हैं। ये नौजवान मुल्क और कौम का असल असासा हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अवान, सदर ईवान सनत और तजारत मलिक अब्दुल गफूर फजल जलानी और डायरेक्टर जनरल OP आमिर अजीज़, इसके अलावा 40 से ज़ायद इंडस्ट्रीज़ के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि गुजरांवाला गुजरात और सियालकोट पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ की जान है, जहां इंडस्ट्रीज़ तेज़ी से तरक्की की जानिब गामजन है। इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के साथ साथ इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले स्किल्स लेबर की मांग में बेतहाशा इजाफा हुआ है। तादाद में आप इंडस्ट्रियलिस्ट
آپ کے توسط سے ایئر سیال کے حوالے سے یا ڈی سی صاحب اور ہماری پوری جو ایڈمنسٹریشن ہے ٹیفٹا کی، انہوں نے محنت کر کے یہ میلہ سجایا ہے. تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اپنے آنے والی نسلوں کو ہم نے ایک موقع دیا ہے کہ آپ انڈسٹری دیکھیے، میکینیکل ہے، الیکٹریکل ہے، یا آئی ٹی کے کورسز، یا اور جو سی این سی وغیرہ مشینز آپ نے کیے ہیں کورسز، آپ کو موقع ملے، آپ سی وی دیں. اور مجھے امید ہے، ابھی ہم نے پچھلے مہینے نا لاہور میں کروایا تھا جاب فیئر، تو 60 سے زیادہ انڈسٹری تھی اور 2500 بچے اور بچیوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. آج یہاں بھی 40 کے قریب انڈسٹری موجود ہے. بلکہ یہ ٹرائنگل جو ہے نا آپ کی گجرانوالہ، سیالکوٹ اور گجرات جسے کہتے ہیں، یہ ہماری جو ہے نا انڈسٹری کی کہتے ہیں جان ہے، پاکستان کی بھی اور پنجاب کی بھی. تو ہم نے یہ جب یہ شروع کیا، آپ سارے آپ کے لوگ جنرل سے میں بتا دیتا ہوں، ہم نے نا پچھلے 3-4 مہینے میں بڑا فوکس کیا ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن پہ. اس کی کیا ریزن ہے؟ غور کریں، 70% بچے جو دوسری سائڈ پہ انڈسٹری میں بہت زیادہ ضرورت ہے اور انکریزنگلی انہیں سوفسٹیکیٹڈ سکلز کے لوگ چاہیے، اور اس طرح کے بچے جو کہ انفارمل انسٹیٹیوشن سے پڑھ کے آ رہے ہیں وہ چاہیے. یہاں پہ ہم نے دیکھا. خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے. ہمارے بیورو چیف عرفان مری کے مطابق سپر ہائی وے پر شہریوں سے ڈکیتی کی واردات. علاقہ مکینوں نے پنجاب اڈے کے قریب مین سپر ہائی وے روڈ بلاک کر دیا. متاثرہ شہری کا کہنا تھا کہ میں اپنی فیملی کے ہمراہ آ رہا تھا کہ رکشے میں سوار مسلح ملزمان نے مجھے فیملی سمیت لوٹ لیا. سچل پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی، مظاہرین کو منتشر کیا. مین سپر ہائی وے روڈ 2 گھنٹے تک احتجاج کے باعث بند رہا. احتجاج میں موجود شہریوں نے پولیس کے اعلیٰ افسران کے سامنے شکایتوں کے انبار لگا دیے. شہریوں کا کہنا تھا کہ زور کی بنیاد پر مین سپر ہائی وے روڈ اور اس کے اطراف میں ڈکیتی کی وارداتوں نے تاجر، رہائشیوں اور دیگر شہر سے آنے والے افراد کا جینا حرام کر دیا. سر عام لوٹ مار کی وارداتیں ہوتی ہیں اور ڈکیت بآسانی فرار ہو جاتے ہیں. ایس ایچ او سچل اور ڈی ایس پی سچل نے مذاکرات کر کے مین سپر ہائی وے روڈ کھلوا دیا. حاصل پور سے ہمارے نمائندہ یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق حاصل پور قتل تھانہ صدر کی حدود چک نمبر 149 میں زرعی تنازع پر نوجوان قتل 27 سالہ راشد علی کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا. اس کے زخمی بھائی فیصل کا بیان، فائرنگ کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد زخمی. ایک نوجوان قتل ہو گیا. اپنے گھر 4 دیواری میں بیٹھے ہوئے تھے، ملزمان نے گھر میں گھس کر فائرنگ کے ساتھ پسٹلز کے بٹ مار کر ہمیں زخمی کر دیا. بھائی فیصل کا الزام، ملزمان میں منظور احمد ولد، میر بخش علی رضا اور محسن رضا شامل ہیں. علی رضا اور محسن رضا حاضر سروس پولیس ملازم ہیں. محسن رضا نامی پولیس اہلکار گزشتہ کئی ہفتوں سے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا تھا، جسے ہم نظر انداز کرتے رہے. ملزمان کی فائرنگ سے راشد علی قتل، فیصل، رفیق احمد اور رب نواز زخمی ہو گئے. تھانہ صدر پولیس تاحال ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی. مقتول زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر منتقل کر دیا گیا. متاثرین کا اعلیٰ حکام سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے. خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے. ہمارے بیورو چیف عرفان مری کے مطابق کراچی گزشتہ روز کرنگی ٹاؤن سے 8 کروڑ کے لیے اغوا ہونے والا بچہ بغیر کسی تاوان کے بازیاب. ایس ایس پی ذیشان شفیق صدیقی. سادھو کی قبرستان میں زیر تعمیر جنازگاہ میں بھی چوری کی واردات. ہمارے نمائندہ محمد نوید گرائے کی رپورٹ کے مطابق سادھو کی قبرستان میں زیر تعمیر جنازگاہ میں بھی چوروں نے انتہا کر دی. سادھو کی 1 ماہ میں جنازگاہ میں سے 5 سیمنٹ کی بوریاں، کئیاں، دابڑے اور ایپلیفار، بلوٹوتھ اسپیکر اور دیگر اشیاء چوری کر کے فرار ہو گئے. سادھو کی قبرستان کی انتظامیہ نے گہرے دکھ اور تشویش کا اظہار کیا. انتظامیہ کا میڈیا پر لوگوں کو پیغام غم دیتے ہوئے کہنا تھا کہ بہت افسوسناک بات ہے کہ چوروں نے قبرستان والوں کو بھی معافی نہیں دی. اس زیر تعمیر جنازگاہ کی عمارت میں سے چوری کی مختلف وارداتوں میں کتنا قیمتی نقصان کر کے فرار ہو گئے ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ ان چوروں کی نشاندہی کرنے والوں کو انتظامیہ کی جانب سے 5000 روپے نقد انعام دیا جائے گا اور ان کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا. اور شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے. ڈیرہ غازی خان ڈی پی او حسن افضل کی ڈی ایس پی سرکل ہائی ایس ایچ اوز ضلع ہزا سے ویڈیو لنک میٹنگ میں ڈی ایس پی ٹریفک اور انچارج برانچز کی بھی شرکت. دوران میٹنگ ڈی پی او نے ایس ایچ اوز کی کارکردگی کا جائزہ لیا. ڈی پی او نے میٹنگ کے دوران کہا ہے کہ ڈی ایس پی سرکل ہائی اور ایس ایچ اوز اپنی سپرویژن میں آن لائن ریکارڈ کو بروقت مکمل کریں. جتنے بھی مقدمات پینڈنگ میں ہیں ان کو میرٹ پر بروقت یکسو کریں. تھانوں کی صفائی اور اصلاح کی حفاظت
खबर गिरी खर्च सूरत यकीनी बनाएं, फ्रंट डेस्क और हवालात पर सफाई सुथराई का बेहतरीन इंतजाम होना चाहिए। SHO जराइम पेशा नासिर मंशियात फरोशों नाजायज असला रखने वाले मुजरमान इश्तहारियों के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाइयाँ अमल में लाएँ। संगीन मुकदमात में मतलूब मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करें और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को मेरिट पर बर वक्त यकसू करें। DSP सर्कल अपनी अपनी ज़िम्मेदारियात को मुकम्मल करें। टाइम पीरियड के अंदर मुकदमात के इंदराज को यकीनी बनाएं। डकैती और चोरी में मुलव्वस गैंग्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ अमल में लाएं। 14 अगस्त यौम आज़ादी के मौका पर अपने अपने इलाके में सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम करें। वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी वगैरह करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं। मुहर्रम हराम के सिलसिला में आलाबाद से डेरा डाची नज़ाकत अली और फसाई सलामत से जुलूस बरामद हुआ, जिसमें अज़ादारों ने नोहा ख्वानी और सीना को भी करते हुए हज़रत इमाम हुसैन और अहले बैत की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए यजीद मलऊन पर लानत और मलामत की। जुलूस तनवीर खादम की रहायशगाह से होते हुए अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया पर पहुँच कर इख्तिताम पसीर हुआ। जुलूस में बानी तनवीर हुसैन कुरैशी, साबिक चेयरमैन कटलरी एसोसिएशन मोहम्मद खालिद मुगल, राजा बिशारत वारिस, गुलफाम हुसैन गौरी और दीगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि इमाम आली मुकाम की लाजवाल कुर्बानी पूरी इंसानियत के लिए दर्स है। दीन इस्लाम की सरबुलंदी, रब करीम की वहदानियत और इमामुल अंबिया की रोशन तालीमात के फ़रोग़ की खातिर नवासा रसूल, अहले बैत और इमाम हुसैन के वफादार साथियों ने जिस तरह 50 साल तो ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕਰਦੇ और अमन तरीन जुलूस है कि मुहर्रम हराम में हम सब अहले बैत हज़रत इमाम हुसैन की याद मनाते हुए एक दूसरे से कोई बुग़्ज़ नहीं रखते और ना ही एक दूसरे का जिसको कहते हैं कि दिल में फ़िरका वाराना ख्याल रखना, वो भी इलाहाबाद में इस तरह की रस्म बिल्कुल नहीं है। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारी ब्यूरो चीफ रिमशाद तारिक की इस रिपोर्ट में यौम आज़ादी के हवाले से फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर ने और SP स्पेशल ब्रांच नीम अजीज सिंधु, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर सफियान और दीगर डॉक्टर्स भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में सब्ज परचम सरसब्ज फैसलाबाद मुहिम के तहत दीगर अफसरान के हमरा पौधे भी लगाए और अस्पताल में जश्न आज़ादी का केक काटा। फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि आज़ादी बड़ी नेमत है और आज़ादी का जश्न मनाते वक्त हमें इस असम का अदा करना है। फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर ने चिल्ड्रन अस्पताल में जश्न आज़ादी की शानदार तकरीब से इनकाद को सराहा। जश्न आज़ादी पूरे मुल्क में, पूरे सूबे में और डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में मनाई जा रही है। तमाम तहसीलों में, सिटी में भी हमने भरपूर फंक्शंस का इंतज़ाम किया है, जिसमें आतिशबाजी भी है, म्यूज़िकल नाइट्स भी हैं। इकबाल पार्क में जो लोग जाते हैं, जनाब बाग में जो लोग जाते हैं, वो लोग इंजॉय कर रहे हैं। कल से हमने म्यूज़िकल नाइटें शुरू की हुई हैं। 11, 12, 13 रख के रात को ये चलेगा। 13 की रात को एक भरपूर आतिशबाजी की जाएगी पूरे शहर में और 14 की रात को म्यूज़िकल नाइट है। तो फैसलाबाद के लोग जो ये प्रोग्राम देखेंगे, जो ये खबर देखेंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि शिरकत करें और जश्न आज़ादी मनाने में अपना हिस्सा डालें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुल्क भर की तरह मरी में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। मरी की सरकारी इमारत में सबसे पहले तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की बिल्डिंग को बरकी कुमकुमा और मुख्तलिफ किस्म की रोशनियों से सजाया गया है। इसके अलावा मरी माल रोड पर मुख्तलिफ होटल्स को भी मुख्तलिफ लाइटों से मुज़य्यन किया गया और जश्न आज़ादी पाकिस्तान जोशो जज्बे से मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। इस हवाले से मरी THQ के MS डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं मरी में मौजूद हमारे नुमाइंदे मज़हर महमूद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ THQ हॉस्पिटल मरी में। यहाँ पे जश्न आज़ादी की मुनासबत से THQ हॉस्पिटल की बिल्डिंग को बरकी कमकमों और लाइटिंग से सजाया गया है और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल इस्लाम अब्बासी MS THQ मरी। इस हवाले से मज़ीद इनसे भी जानते हैं और ये क्या पैगाम देते हैं जश्न आज़ादी के हवाले से। जी सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मरी में हमने लाइटिंग कर दी है गुज़िश्ता रोज़ ही और ये इंशाअल्लाह 17 अगस्त तक ये हमारी पूरी बिल्डिंग पे जो लाइटिंग है ये मौजूद रहेगी। और इसके अलावा 14 अगस्त की मुनासबत से तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मरी में केक कटिंग सेरेमनी भी होगी और उसी दिन सुबह अपने जो हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट्स होंगे उनके लिए मिठाई और उनमें खाना भी तकसीम करेंगे और जश्न आज़ादी को इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से मनाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे सर कौम के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं आज़ादी के हवाले से? जी कौम के लिए मेरा ये मैसेज है, मेरा ये पैगाम है कि आज़ादी की कदर करें और आज़ादी की कदर
उन्हीं लोगों से पूछी जा सकती है जो आज़ाद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पाकिस्तान की शक्ल में एक आज़ाद ममलिकत दी है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दिन रात अपनी शबाना रोज़ मेहनत करके और अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़द कर सकें और दुनिया के मुकाबले में हम दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में हम जा सकें। जी बिल्कुल, मुल्क भर में भी 14 अगस्त की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। लोगों में बड़ा जोश व खरोश पाया जा रहा है और इस हवाले से मरी में भी जो मुकामी लोग हैं और मुल्क भर से आए हुए सियाह हैं वो भी मरी में 14 अगस्त का जो हमारा दिन है वो इंतहाई जोश व खरोश से मनाते हैं और इस हवाले से इंतज़ामिया के भी जो इंतज़ामात हैं मरी में मुकम्मल हैं। THKO की बिल्डिंग को भी सजाया गया और 14 अगस्त वाले दिन यहाँ पे केक कटिंग की सेरेमनी भी की जाएगी और जहाँ जो यहाँ पे मरीज़ हैं वो उनको मिठाई भी तकसीम की जाएगी और खाना भी दिया जाएगा। जी।